हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम इस क्लास के अंदर ये आपके जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको बुक में टिक करवाने वाला हूं, तो आप अपनी बुक को पास में रखेंगे। और हमने दो चैप्टरों के ऑलरेडी कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या और चैप्टर नंबर 2 बहुपद के हमने कर लिए थे। लास्ट क्लास हमने बहुपद के इंपॉर्टेंट देखे थे। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बुक में लेकर आप हर चीज़ को क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे। ठीक है सब, तो ध्यान से देखिएगा सब। तो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में आपको एक पता हो तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टेबल। ये जो सारणी होती है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे सारणी में ज़्यादातर चीज़ें यहाँ से ये वाली चीज़ें, इसमें भी मैं एक चीज़ अभी जोड़ दूंगा आपके लिए, आपको पता हो तो, है ना। एक चीज़ मैं जोड़ दूंगा आपके लिए, आपको पता हो तो, संगत और असंगत। तो इस कंडीशंस में भी रेखा क्या होती है, संगत। इस कंडीशंस में भी रेखाएं होती है संगत, ठीक है। और इस कंडीशंस में रेखाएं होती है असंगत। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं। ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, हर चीज़ आपको याद करनी है। तीनों अनुपात बराबर है, दो अनुपात बराबर है, तीसरा बराबर नहीं, या तीनों ही अनुपात बराबर नहीं। जैसे ये दो अनुपात दे रखा है, यहाँ आप चाहो तो तीसरा भी नॉट इक्वल्स टू C1/C2 लिख सकते हो। बाकी ये तो केवल आपको एग्जाम्पल बताएंगे, इसकी ज़्यादा नहीं। ये इधर वाली चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। इसको तो आपको कंप्लीट क्या करना है, याद करना है। कंप्लीट क्या करना है, आपको याद करना है। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, अब मैं आपको बुक में से बता देता हूँ कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते। चलिए सर, मैं आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। ठीक है, जैसा एक ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरा नहीं पूछेगा। कोई रैखिक समीकरण युग्म बनाना पूछ सकता है, 1 नंबर का रैखिक समीकरण युग्म बनाए। उसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान, यहाँ तक आगे प्रतिस्थापन विधि नहीं करनी है, कोई ग्राफ विधि नहीं करनी, इतना सा युग्म बनाना आपसे कोई पूछ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, संगत और असंगत चेक करना है। इसके अंदर संगत और असंगत अभी बताया था, वो आपको ध्यान रखना है इस हिसाब से। ठीक है, बाकी इसका ये आपको एक ग्राफ आना चाहिए। बाकी ग्राफ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, दो ही क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना। एक तो तीसरा, और एक मैंने कौन सा लगाया आपके लिए, 7वां लगाया। विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखें। ओके सर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपको एक क्वेश्चंस, ये आप उदाहरण नंबर 7 कर लेंगे। मैन अब क्वेश्चंस कितनी करने की जरूरत नहीं, आपको प्रतिस्थापन विधि करनी आनी चाहिए। कि प्रतिस्थापन विधि में हम कोई चर का मान निकालते हैं, वो चर का मान किसी दूसरे समीकरण में रखते हैं तो एक चर में बदल जाता है। उस चर का मान आता है तो वो चर का मान हम लोग दूसरे समीकरण रखेंगे तो हमारे पास दूसरे चर का मान भी आ जाएगा। ये केवल दिमाग में होना चाहिए आपके। ऐसे नहीं हो कि आप इससे भी कर लें, इससे भी कर लें, ऐसा नहीं। एक क्वेश्चंस आपको समझना है कि प्रतिस्थापन विधि से काम करती है, उसी हिसाब से आपको लास्ट तक चलते जाना। ठीक है, इसमें किताब की तरह नहीं, मैंने बहुत शानदार तरीके से विधियां आपको बता रखी है, उनको जाकर बढ़िया तरीके से आप लोग देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब 3.2 के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मुझे ये लगता है दूसरा, प्रतिस्थापन विधि या विलोम किसी से ही करो, बट आपको m का मान ज्ञात करना है। उसके लिए आपको x और y की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तीसरे में, तो एक तो दूसरा सवाल है और एक छठा सवाल। एक आप लोग दूसरा पढ़ेंगे, एक लोग छठा पढ़ेंगे, और एक आप लोग कर लेंगे पांचवा। तीसरे के अंदर आपको 3 सवालों के बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना है इस बात को। अब ये युग्म बनाना भी पूछ सकता है, आगे इसका पूरा हल भी प्रतिस्थापन विधि से पूछ सकता है। तो दोनों बातें आपको आनी चाहिए। 1 नंबर में आए तो केवल ग्राफ, वो केवल समीकरण बना के छोड़ने। 2 नंबर का आ जाए तो पूरा हल करके आपको बताना, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो ये है 3.2 के अंदर आपको बातें ध्यान रखनी। अगर हम लोग बात करेंगे 3.3 में, तो विलोपन विधि हमें लोग पढ़नी है। 3.3 के अंदर अगर आप लोग विलोपन विधि पढ़ेंगे तो विलोपन विधि में आप उदाहरण नंबर 9 पढ़ सकते हैं। विलोपन विधि एक्चुअल में काम कैसे करती है। विलोपन विधि के लिए 2 समीकरणों में जिसका आप विलोप करना चाह रहे हो, आप चाहो तो x का विलोप कर दो, आप चाहो तो y का विलोप कर दो। उसके गुणांक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, जिसका भी आप विलोप करना चाहते हो। जब आप विलोप करना चाहते हो उसके गुणांक समान करोगे तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। जैसे आप, ये तो इतना कोई खास एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको दूसरी चीज़ें बताता हूँ, वो समझना। ठीक है,
जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल साहब ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 10, 2 अंकों की संख्या वाला। क्या शानदार है साहब, क्या शानदार। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको आपको आना चाहिए, ध्यान रखना। इसको मैंने वन शॉट के अंदर करवा रखा है, इसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में आप लोग इसमें एक विलोपन विधि किसी में लगा सकते हैं। जैसे आप केवल और केवल ये एक सवाल कर लेना, केवल और केवल ये एक सवाल कर लेना, आपका काम हो जाएगा। आपको विलोपन विधि समझ में आ जाएगी, हाँ विलोपन विधि कुछ इस प्रकार से काम करती। ठीक है, तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना। आगे मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन करना। जैसे एक तो देखो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, 2 कर लीजिए, बहुत है। दूसरे के अंदर दूसरे का दूसरा और पांचवा, और पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और पांचवा। दूसरे में भाषा दे रखी है, भाषा से समीकरण बनाने, समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना, और आपको काम अपना करना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा आपको कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं, आपको दिमाग में माइंड सेटल रखना है कि हाँ इस प्रकार से मेथड चल रहा है, ये इस प्रकार से चल रहा है, और हमें इस प्रकार से करते जाना है। तो काम आपका इजी वे में हो जाएगा, कोई आपको समस्या नहीं आएगी, कोई भी आपको मार्क्स लाने से रोक नहीं पाएगा। तो ये हमने तीसरे चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट टिक करवा दी, इनको आप कर सकते हैं। कल की क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के इंपॉर्टेंट। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।